बैंक एनबीएफसी कंपनी की मेल का जवाब नहीं दिया, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया या फोन नहीं उठाया तो कानूनी रूप से वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझे, कोई भी बैंक की एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है अगर आपने फोन नहीं उठाया तो। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपकी मर्जी है, आप किसी का फोन उठाओ, आपकी मर्जी है ना उठाओ, आपकी मर्जी आप किसी से बात करो, आपकी मर्जी आप किसी से ना बात करो, आपकी मर्जी है आप ये नंबर रखो, आपकी मर्जी है ये नंबर बंद कर दो। वो आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार है। इतनी कंपनियां हैं, इतने कंपटीशन है हमारे देश में, इतनी कंपनियां काम कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइडर इतने, आपकी मर्जी आप कोई सा भी लो। अब तो नंबर पोर्टेबिलिटी भी आ गई है, आप इसी नंबर को अन्य किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास भी ले जा सकते हैं, या लोग कनोपी लगा के सिम बेच रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं 1-2 महीने के लिए, तो आपकी मर्जी, आप नया सिम ले सकते हो, वो आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार है। अब सवाल ये आता है, भाई मोदी जी ने तो धारा 370 भी हटा दी है, 2019 में हट चुकी है लॉकडाउन लगने से पहले ही। अब तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीदनी अलाउड है, लीगल है, कानूनी रूप से सही है, आप खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, या वहां पे बेच सकते हैं, या आप रेंट पे रह सकते हो। सारे देश के किसी भी कोने में जाके आप रेंट पे रह सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको देश के किसी अलग कोने में जाना है, कश्मीर में जाना है या कन्याकुमारी में आखिरी कोने में जाके रहना है, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है, आपको कोई वीजा की जरूरत थोड़ी है। ये चवन्नी छाप अगर आपको कह रहे हैं अभी फोन नहीं उठाया क्राइम हो गया, अरे मेरी मर्जी यार, मेरा फोन, मैं पैसे दे रहा हूं, रिचार्ज मैं करवा रहा हूं, इसको मेरी मर्जी, मैं किसका फोन उठाऊं ना उठाऊं। आपने मेल आईडी चेंज कर दी, आपकी मर्जी है, 2.5 मिनट लगते हैं नई मेल आईडी बनाने में। आपने व्हाट्सएप नंबर चेंज कर दिया तो आपकी मर्जी, आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर चलाएं। आप तो अगर नंबर चेंज कर दिया तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल है कि वो टेक्स्ट मैसेज तो आएगा ही नहीं। आप कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है आपने एड्रेस चेंज कर दिया, अरे भाई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता, एक तरीके से अपराध में आएगा। अगर आपने लोन लेते समय जो इनको एड्रेस दिया, प्रेजेंट एड्रेस, आप वहां रहते ही नहीं थे, आपने कोई फेक एड्रेस दे दिया इनको, तो ये तो क्राइम है, अपराध है। इसमें आपके एफआईआर लॉज हो सकती है 318 में, फोर्जरी में, ठगी में। पहले जो 420 थी अब वो 318 हो गया। इसके अलावा आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे के लोन ले लिया, जैसे कि हमारे देश में कुछ डीएसए ऐसे हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देते हैं लोगों के, सैलरी स्लिप एडिट कर दी, बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे दी, या अन्य कोई दस्तावेज एडिट करके दे दिया, उसमें कुछ गुल्लू गारा करके पकड़ा दिया और वो आपने लोन ले लिया। अब उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को पता लग गया तो उसके राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं, वो आपके एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, आपका पर्चा दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा आप ऑडी Q7 में घूम रहे हैं, टॉप मॉडल में, 1 करोड़ से ऊपर की आती है, आपने किसी बैंक के देने 2 लाख रुपए हैं तो भी आपकी इंटेंशन चीटिंग की हिसाब दिख जाएगा अगर उस गाड़ी पे लोन नहीं है तो। या आपके किसी बैंक में 5 करोड़ रुपए है, आपने देने किसी बैंक में एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए हैं, आप दे नहीं रहे हैं तो भी इंटेंशन पता लग रही है। इस सिनेरियो में एफआईआर आपकी हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। डरे घबराए नहीं, 10,000 में से किसी एक आदमी ने ऐसा काम किया होगा, 9,999 आदमी ने तो ये काम ही नहीं किया। उन्होंने उस टाइम फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। बेसिक बात समझे, जब आपने लोन लिया, जहां आप रहते थे आपने वही एड्रेस दिया, लोन लेने के बाद आपका मन कराया, कोई जरूरी थी, कोई भी आपका पारिवारिक कारण था, आपने एड्रेस चेंज कर दिया, वो क्राइम नहीं है। क्राइम कब है? जब आपने लोन लिया और उसी टाइम गलत एड्रेस दे दिया, तो वो क्राइम है, अपराध है। और लोन लेने के बाद आप 2, 4, 6 महीने में, 1 महीने में, जब भी आपका दिल करा, 2 साल में, 1 साल में आपका दिल करा, आप और कहीं रहने लगे, तो ये क्राइम नहीं है। उस टाइम तो वो एड्रेस था ना, अगर उस टाइम वो एड्रेस नहीं था तो क्राइम है, अदरवाइज कोई क्राइम नहीं है। ये चवन्नी छाप उठाई गए, वैसे ही बकवास करते हैं लोगों को डराने और धमकाने के लिए। मैंने आपको बता दिया, मोदी साहब ने धारा 370 बिठा दिया यार, जम्मू कश्मीर में भी रहना अलाउड है, जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीदनी अलाउड है। ये तो उठाई गए अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने से ही कह रहे हैं कि भाई आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
ऐसा ये टोटल बकवास कर रहे हैं। अगर ये आपको ऐसा बोल रहे हैं, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को तंग कर रहे हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट अडवाइस लिख के वीडियो देखे और इनको डिसेंट गालियां दे। और अनसिक्योर लोन है तो घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है, 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डरे घबराए नहीं, एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।